हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया वीडियो हम आप लोगों के सामने फिर से डालने जा रहे हैं। इसके पहले जो दो वीडियो मैंने आपको बना के भेजे थे वो पूरा का पूरा मनी मार्केट में था, जिसमें मैंने उस वीडियो में अच्छे ढंग से आप लोगों को बताया था कि मनी मार्केट में जिस भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम पैसा लेते हैं या कंपनी पैसा लेती है या कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन पैसा लेता है बाहर से ज़्यादा 1 साल के लिए, जिसको कि हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ये कहिए कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस से ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कंपनी के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना जरूरी शॉर्ट टर्म है, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा जरूरी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। चूंकि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस मनी मार्केट से नहीं ले सकते हैं, अब जितनी भी कंपनियां हैं वो कैपिटल मार्केट के तरफ अपना कदम बढ़ाती हैं। यही एक ऐसा मार्केट है जहां से कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, जो भी वहां का रूल्स रेगुलेशंस है, उस रूल्स रेगुलेशन को अपनाते हुए वो शॉर्ट टर्म के अलावा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की व्यवस्था कर सकती है। ये जो कैपिटल मार्केट है, इसमें 2 तरह का स्टेप लिया गया है फाइनेंस के लिए। एक स्टेप है प्राइमरी मार्केट, दूसरा स्टेप है सेकेंडरी मार्केट। यहां पर आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी मार्केट के बारे में आप लोगों को बताने की और समझाने की बहुत सरल शब्दों में कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर सेकेंडरी मार्केट हम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम प्राइमरी मार्केट में आप लोगों को कैसे कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट से अपने लिए फाइनेंस की व्यवस्था मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में कर सकती है। चूंकि ये जैसा कि मैंने आपको प्राइमरी मनी मार्केट के बारे में बताया था, पूरा का पूरा किसी न किसी नियम के तहत हमारे यहां पर यह काम होता है। ठीक उसी तरह से प्राइमरी मार्केट से जो भी पैसा कंपनी लेगी, उसके लिए वेल सेटल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे भारतवर्ष में बनाए गए हैं। कोई भी कंपनी या मैनेजमेंट उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके अपने लिए मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की व्यवस्था प्राइमरी मार्केट से कर सकती है। तो प्राइमरी मार्केट के बारे में एकदम साफ साफ कहा गया है कि जब भी कोई कंपनी अपना शेयर पहली बार इशू करने जा रही है, इसके पहले कभी उसने इशू नहीं किया था शेयर, यानी शेयर जो भी पहली बार इशू करने जा रही है, यानी एक तरह से कह सकते हैं नई कंपनी अपने लिए फाइनेंस की व्यवस्था प्राइमरी मार्केट से बहुत आसानी से कर सकती है। क्योंकि कंपनी में 2 तरह का फाइनेंस रहता है, मैंने इसका वीडियो बना के भेज दिया है। एक रहता ओनर्स कैपिटल, एक रहता बोरोड कैपिटल। तो यहां पर ओनर्स कैपिटल कैसे कंपनी, वो चाहे इक्विटी शेयर के माध्यम से हो और चाहे प्रेफरेंशियल शेयर्स के माध्यम से हो, या बोरोड कैपिटल चाहे डिवेंचर के माध्यम से हो, कैसे फाइनेंस की व्यवस्था करेगी, ये आज हम प्राइमरी मार्केट में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में फाइनेंस की व्यवस्था करती है तो उसके पास 5 ऑप्शंस जो आपके सामने
एकदम लिखे हुए हैं, ये 5 ऑप्शंस उसके सामने रहते हैं। ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, EIPO। स्टूडेंट, जो 5वां चीज है, अब इस समय मैक्सिमम प्राइमरी मार्केट में यही काम कर रहा है। तो एक एक करके हम इसको बताने की कोशिश करेंगे बहुत सरल शब्दों में। ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस, काफी पहले स्टूडेंट्स कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करती थी। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? एक बहुत छोटी सी बुकलेट होती है, बहुत छोटी सी, जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उनको बहुत ब्रीफ में बना करके दिया जाता है। आप लोग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाइए या कहीं भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, आपको एडमिशन लेने के साथ साथ एक प्रॉस्पेक्टस भी दिया जाता है। हालांकि ये व्यवस्था धीरे धीरे, चूंकि सब का कारण क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो प्रॉस्पेक्टस जब भी कंपनी इशू करती है, नई कंपनी, तो उसी प्रॉस्पेक्टस में उस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट भी अटैच कर देती है। जो भी व्यक्ति प्रॉस्पेक्टस लेता है उसके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म अपने आप पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है तो उस प्रॉस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशंस भरनी है उसको भर करके कंपनी को दे देगा। कंपनी पूरी की पूरी जानकारी करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो उस व्यक्ति को शेयर खरीदने के लिए ऑफर दे देती है। 3 स्टेप में शेयर का कॉन्सेप्ट होता है, एप्लीकेशन स्टेप, अलॉटमेंट स्टेप, कॉल स्टेप। ये मैंने पूरा का पूरा बना के दे दिया है। तो ये तो हो गया ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट होता है ऑफर फॉर सेल। कभी कभी कंपनियां ये करती हैं कि डायरेक्ट पब्लिक को वो अपना प्रॉस्पेक्टस नहीं देती है। तब कंपनी करती क्या है, किसी इंटरमीडियरीज को, जिसको बिचौलिया कह सकते हैं, उनको बीच में लाती है। कंपनी उनको शेयर को देती है, वो फिर पब्लिक को शेयर बेचते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें कंपनी करती क्या है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, इनको कंपनी अपना पूरा का पूरा शेयर दे देती है। यानी कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी से शेयर नहीं खरीद पाएगा। जैसे कंपनी ने LIC को दे दिया अपना पूरा शेयर, बैंक्स को दे दिया, या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे दिया, या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दे दिया। अब इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि ये कंपनी का शेयर पब्लिक में इशू करे और पब्लिक वहां से शेयर खरीद सकती है। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है राइट इशू। इसमें कंपनी जितने भी पहले से शेयर होल्डर कंपनी के होते हैं, ऑलरेडी पहले से वो शेयर होल्डर हैं, कंपनी उनको अधिकार देती है अपने नए शेयर के इशू में। कंपनी उनको अधिकार देती है अपने नए शेयर के इशू में कि जो भी हमारा नया शेयर मार्केट में जा रहा है उसको खरीदने का अधिकार पहले आपका है, तब किसी दूसरे का। वो पूरा कैलकुलेट करके कंपनी देती है कि किस शेयर होल्डर को कितना राइट दिया जाएगा अपने नए इशू में। ये पूरा कैलकुलेटेड रहता है। तो राइट इशू में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अधिकार देती है कि आप मेरे शेयर को पहले खरीद सकते हैं, ये आपका अधिकार है। इसके कहते हैं राइट इशू। अब नेक्स्ट आता है जो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित है,
EIPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। चूंकि इसमें बहुत तेजी से सब काम ई के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, ई कॉमर्स हो गया, ई बैंकिंग हो गया, सब कुछ, तो शेयर भी अब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीद सकते हैं। इसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस है जो सेकेंडरी मार्केट में हम आपको बहुत डिटेल में बता पाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप अपने उस कंपनी के शेयर को जब भी आपकी जरूरत हो आप खरीद सकते हैं। तो यहां पर ये 5 तरीके बताए गए हैं प्राइमरी मार्केट में, जिसमें कि कंपनी से कोई भी व्यक्ति पहली बार जब कंपनी शेयर इशू करती है तब उसको खरीद सकते हैं। नो डाउट राइट इशू इसमें दूसरा चीज है, क्योंकि राइट इशू में उन्हीं व्यक्तियों को अधिकार दिया जाता है जो कंपनी में पहले से ही शेयर होल्डर होते हैं, ये चीज। तो यहां पर प्राइमरी मार्केट में जो भी 5 स्टेप हैं ये मैंने बहुत सरल शब्दों में आपके पास वीडियो बना करके भेज दिया है। नो डाउट इसके बाद जो सेकेंडरी मार्केट होगा इसका वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, प्राइमरी मार्केट के से जस्ट डबल हो सकता है। तो मेरी मजबूरी है उसको बनाने में, क्योंकि अगर उसको ब्रेक करेंगे तो शायद आपके समझ में थोड़ा कम आएगा। हालांकि अगर ब्रेक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं हम। तो यहां पर ये प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हो गया। आप लोगों से एक आग्रह है कि ये सिर्फ मैनेजमेंट और कॉमर्स का ही नहीं है, ये सभी के लिए है। क्योंकि ये चीज कोई जरूरी नहीं कि कॉमर्स का ही व्यक्ति शेयर खरीदे बेचे, कोई भी व्यक्ति शेयर खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति शेयर बेच सकता है, अगर हम जो भी प्रोसेस वहां का है उसको अपनाने के बाद। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर देखें तो जिससे उनको नॉलेज हो जाए, प्राइमरी नॉलेज, कि ये चीज कैपिटल मार्केट में होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।